करिए। तो आज हम पढ़ेंगे आर्हीनियस समीकरण। कौन से समीकरण? आज इस चैप्टर की अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा। कल केमिस्ट्री के अंदर नया चैप्टर चलने वाला, डोंट मिस एपिसोड। इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत आराम से अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाया होगा इस बार। समझ आई बात है? बहुत सारे सवाल एक साथ इस स्टार्टिंग में उठाकर रख दूंगा और सारा का सारा चैप्टर थियोरटिकल है। और तुम बताओ थियोरटिकल में मुझे महारत हासिल है समझाने में। समझ में आए बात? या सारा चैप्टर थियोरटिकल है। ये चैप्टर जो चल रहा था ना, इसके अंदर लास्ट न्यूमेरिकल होंगे। यही जो 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, ये रीढ़ की हड्डी कह जाते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री जो पहली केमिस्ट्री के 8 चैप्टर है, वही रीढ़ की हड्डी कह जाते हैं। कहा जाता है 8 चैप्टर पढ़ लो स्टार्टिंग के, अगले चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। आज आराम से पास हो जाओगे, बड़े प्यार के साथ पास हो जाओगे। बस शर्तें भी तमीज से पढ़नी चाहिए। समझ में आया बात? या क्योंकि उसके साथ बैठकर तुम टाइम पूरा करा हो और वैसे ऊपर से उड़ते उड़ते पढ़ लिए हो, वे पढ़ लिए। जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ वो पढ़ लेना। उसके बाद तमीज से पढ़े होने चाहिए। एक चैप्टर में एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आराम से प्यार के साथ पास हो जाओगे। अच्छे खासे नंबर, लगभग 60% तो प्राप्त हो जाएंगे अगर पहली केमिस्ट्री पढ़ी हुई। लेकिन इस बार मैं दूसरी केमिस्ट्री बहुत तमीज के साथ और इत्मीनान के साथ पढ़ाने वाला हूँ, बहुत आराम से महीन तरीके से, ताकि तुम्हें जीवन काल में कभी पढ़नी ही ना पड़े उसे। समझ में आया बात? या ठीक? मैंने कहा सिलेबस को दो टाइम, पढ़ो एक बार। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी पढ़ना नहीं, एक ही बार पढ़ना और तमीज से पढ़ना। नोट्स बना कर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, याद करके पढ़ो, पढ़ना ही होगा। समझ में आया बात? या आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले बेटे आर्हीनियस समीकरण कि आर्हीनियस समीकरण क्या हो। आर्हीनियस समीकरण तो ये एक ऐसा समीकरण हो, देखो यहां साइड में देखो, कुछ समझाया जा रहा है। पहले देखो, ये हमारे a प्लस के b एरो c जो इधर लिखे जाते हैं, तीर के चिन्ह से पहले लिखे जा, इन अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमारी, रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के चिन्ह से पहले लिखे जाते हैं इन अभिकारक बोलते हैं, और जो उधर लिखे जाते हैं उन्हें क्रियाफल बोलते हैं। ये उत्पाद भी कहते हैं, ये प्रोडक्ट भी कहते हैं, इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारे अभिकारक, वे हमारे क्रियाफल। अभिकारक मतलब अभिक्रिया करने वाले कारक। उसके बाद ये क्रियाफल, क्रिया करने के बाद मिला फल, क्रियाफल। समझ में आया बात? नाम में सब कुछ छिपा, वही पर्यावरण। ठीक, उसके बाद इधर साइड में चले गए हम, तो ये हमारा अभिकारक, ये हमारा क्या है? क्रियाफल। अगर एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो, क्या तुम इसका वेग नियम लिख सकते हो? रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम लिखना हम तुम्हें सिखाए थे। सबसे पहले बेटे आर लिखते हैं, बराबर लगाते हैं, यहाँ के लिखते हैं। उसके बाद जो ए है ना, उसे बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, बी को भी इसके बराबर में करके बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसे बोलते हैं ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ। आए समझ में? ये रासायनिक अभिक्रिया, ये इसका वेग नियम। ये तो रासायनिक अभिक्रिया, ये इसका वेग नियम, और वेग नियम में सिर्फ अभिकारक लिखते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? और जो यहाँ के लिखा हुआ ना, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, के का नाम तुम्हें बताए थे, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्थिरांक। ठीक, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो बताओ वेग स्थिरांक समझ में आया कि नहीं है? कल तुम बताया गया था कि सैकरीन ऊर्जा क्या हो? सैकरीन ऊर्जा, के का नाम क्या है? वेग स्थिरांक। ए का नाम क्या बताया था कल? सैकरीन ऊर्जा, सैकरीन ऊर्जा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई। के का नाम क्या बताया था? ए का नाम क्या बताया था? सैकरीन ऊर्जा। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं है? के का नाम, के का नाम, ए का नाम। ठीक है, कौन सी समीकरण पढ़ रहे हैं? आर्हीनियस समीकरण। तो आर्हीनियस एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने एक समीकरण दी, ऐसी समीकरण दी, यही सुनूंगा जो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल यही भाषा रही है मेरी। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक का नाम था, उनके द्वारा एक समीकरण दी गई, एक ऐसी समीकरण दी गई जिसमें वेग स्थिरांक और जो सैकरीन ऊर्जा, उनके मध्य संबंध स्थापित होता हो। यानी ऐसी समीकरण बनाने वाले, देखने वाले हम बोर्ड पर, जो वैज्ञानिक आर्हीनियस के द्वारा दी गई थी, उसने बताया था कि जो सैकरीन ऊर्जा हो यानी ई, वेग स्थिरांक हो यानी के, उन दोनों के मध्य क्या संबंध हो, ऐसा सूत्र बनाना, एक ऐसा सूत्र बताना जिसके अंदर ये दोनों चीज आ जाती हो, के भी जाती हो और ई भी आ जाती हो। ऐसा समीकरण बनाना, ऐसा सूत्र बताना, वो सूत्र ही समीकरण हो, सूत्र ही क्या हो? समीकरण हो। उस समीकरण को हम आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। आर्हीनियस समीकरण। तो पूछे तुमसे आर्हीनियस समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसी समीकरण जो सैकरीन ऊर्जा तथा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करती है। एक ऐसी समीकरण जो, बोलो देखो, एक ऐसी समीकरण जो सैकरीन ऊर्जा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करती है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, आज मेरे साथ साथ बोलना। एक ऐसी समीकरण जो सैकरीन ऊर्जा तथा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करती हो, ऐसी समीकरण को आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। बहुत साधारण भाषा में पढ़ा रहा हूं, तुम सवाल भी हो जाने वाले, पेपर में जो सवाल आएगा वो भी आराम से हो जाने वाला। समझ में आया बात? या ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब हम उस समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक, तो सही आर्हीनियस समीकरण समझ में आया क्या हो? यहाँ क्या लिखोगे?
एक ऐसी समीकरण जो सैकड़ीय ऊर्जा तथा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करती है, ऐसी समीकरण आर्हीनियस समीकरण कहलाती है। ठीक, आ जाओ आर्हीनियस समीकरण देखते हैं। इसका सूत्र देखो आर्हीनियस समीकरण का, के समानुपाती ये ई है। ई का मतलब हमारा चरघातांकी फलन हो, इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। सब चीज समझ में आई, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ आई बात, आराम से आगे लेकिन धीरे धीरे। ठीक, किसी महान कलाकार ने कहा कि चैप्टर पढ़ने दो, कितने पढ़ने, दो ही ऐसे पढ़ने जो 100 लोगों को पढ़ा सको। तो 20 चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आराम से पढ़ो, समझ में आए बात है, और तसल्ली के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। समझ में आए, 20 चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या भाई, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो के समानुपाती ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन यहाँ लिखेंगे आर और यहाँ लिखेंगे टी, सब चीज का मतलब बताने वाले हो रहे। ये समानुपाती, ये के है, के का मतलब वही है, के का मतलब क्या है, वेग स्थिरांक। ई ए है, ई का नाम है सैकड़ीय ऊर्जा। इसे हटाओगे ना यहाँ तक, इसे हटाओगे तो के बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसे हटाने के बाद फिजिक्स का रूल हो कि यहाँ कांस्टेंट आगा, उस कांस्टेंट का नाम होगा ए, उसके बाद ई, उसके ऊपर होगा पावर में माइनस के ई ए अपोन में कितना आर, यहाँ लिखेंगे टी। यही आर्हीनियस समीकरण, जिसमें बराबर आ जाएगा समीकरण हो, जिसमें बराबर आ जाएगा क्या हो, समीकरण, यही आर्हीनियस समीकरण। अब आप सोच रहे होंगे ए का क्या नाम हो, सबका नाम लिखने वाले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां का मतलब इसमें कौन कौन सी चीज का क्या मतलब है। ये जो के है ना, के का नाम हो वेग स्थिरांक, के का नाम क्या हो, वेग स्थिरांक। एक एक चीज का इसका मतलब बता देंगे तुम्हें, वेग स्थिरांक। ठीक, मुझे हिंदी आती नहीं, देख लेना, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल लो। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ, ए का नाम हो आवर्ती कारक, आवर्ती कारक, आवर्ती कारक, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। स्पेलिंग तो मेरे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्ती कारक याद रखना, ए का नाम आवर्ती कारक होगा। जो ई है ना, इसका मतलब वो चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। इतनी बात बताओ, समझ में आए नहीं। उसके बाद ये आर है, आर का नाम हो गैस नियतांक, गैस नियतांक, क्या नाम है इसका, गैस, ठीक, गैस नियतांक। और गैस नियतांक का मान भी फिक्स हो, नियतांक। तो जो गैस नियतांक हो इसका मान हो 8.314 किलो जूल पर मोल, ये भी याद रखना। आर का नाम क्या हो, गैस नियतांक। ई का मतलब क्या हो, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए का मतलब क्या हो, आवर्ती कारक। अभी सुनने वाला हूं, ऐसे बोर्ड के सामने खड़ा हो जाऊंगा कि ई का मतलब क्या बताया, ए का मतलब क्या बताया, आर का मतलब क्या बताया, फिर देखना तुमको कैसा मारूंगा। उसके बाद जो टी है ना, टी का नाम हो परम ताप, परम बाप नहीं, परम ताप। परम ताप का मान हो 298 केल्विन, 298 केल्विन। और ई ए का नाम बताने की आवश्यकता है सैकड़ीय ऊर्जा, सैकड़ीय ऊर्जा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक। इस समीकरण के अंदर जो भी तुम वर्ड दिखा दे रहे थे, के का, ए का, ई का, ई ए का, आर का, टी का, इनका सबका मतलब लिखवा दिया जाएगा, नहीं लिखवा दिया गया। ऐसी कोई चीज जिससे तुम अनअभिज्ञ हो, अनअभिज्ञ का मतलब जिसे तुम जानते हो, सब चीज तुम जानते हो जो इसके अंदर बोर्ड पर लिखा हुआ। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं। अगर तुमको पूछने वाला हो आर्हीनियस समीकरण किसे कहते हैं, तो बता दोगे, ऐसा बताओगे, एक ऐसा समीकरण जो सैकड़ीय ऊर्जा तथा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करता हो, उसे ही आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसे लिखोगे, उसके बाद आर्हीनियस समीकरण पूछे तो ये बताओगे के बराबर ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। अगर कोई तुमसे पूछे, मास्टर प्रैक्टिकल में पूछे ये बात, जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल लेने आएगा वो पूछेगा तुमसे, बेटे बता आर्हीनियस समीकरण क्या हो, तो तुम कूद कर बताओगे गुरुजी के बराबर ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, यही हो आर्हीनियस समीकरण। पूछेगा आर्हीनियस समीकरण में किस किस में संबंध स्थापित करते हैं, आप बताओगे कि वेग स्थिरांक में और सैकड़ीय ऊर्जा में। देख लेना सूत्र के अंदर भी दोनों है भी नहीं है, हमने कहा था नहीं, सैकड़ीय ऊर्जा और वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करने वाला जो सूत्र होगा वही सूत्र हमारा कहलाएगा आर्हीनियस समीकरण। कौन सा समीकरण, इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं है। किसी बच्चे को यहाँ, छात्र को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, अरे समझ में आ रही गल है, ठीक। चलो अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आर्हीनियस समीकरण बताओ, तुम यहाँ तक लिख लेगा, यहाँ जो थ्योरी लिखना चाहो लिख लोगे भी, थ्योरी वाले पक्की बात है। क्या लिखोगे, सैकड़ीय ऊर्जा तथा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करने वाला समीकरण ही आर्हीनियस समीकरण कहलाता है।
उसके बाद लिखोगे ये वाला पोर्शन लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, ये लिखने के बाद इस साइड में ही लिखोगे, यहां तक लिख दोगे, इतना लिख दो और मुझे फोन कर देना। समझ में आया बात? कैमरामैन कैमरा रोक दो। आ जाओ, अभी से हटा रहे हम, रफ कर रहे हैं साइड में। और जो दो बातें ध्यान से समझा जाएगी और ध्यान पूर्वक समझना। सब बच्चा नंबर एक बच्चे का नंबर लगाया जाएगा। मैंने कहा लास्ट डेरिवेशन है, बहुत आराम आराम से समझा जाएगा। इसके अंदर सूत्र निकलते चले जाएंगे। लास्ट डेरिवेशन होगा, इसके बाद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूं। आया समझ में? ठीक। आर समीकरण याद रहेगी, के बराबर ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। के बराबर ई ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। बड़े वाले ए का नाम पता? क्या नाम है? कॉपी में देखो, कोई बता दो। आवर्ती कारक ई ए का नाम क्या है? सेकेंड ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, टी का क्या मतलब है? परमबाप। अच्छा, आर का क्या मतलब है? आर का मान कितना हो? अच्छा, अब ध्यान से इधर हेडिंग बाद में बनाऊंगा, पहले समझा रहा हूं। एक रासायनिक अभिक्रिया ए प्लस के बी एरो सी, यह पहली रासायनिक अभिक्रिया। इधर दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पी प्लस के नहीं एस प्लस के एन एरो ओ, कुछ भी ले लो, क्या जा रहा है। कितने विक्रिया होगी? दो विक्रिया होगी। जो रासायनिक अभिक्रिया, इसका वेग नियम लिख दोगे, आराम से लिख दोगे। आर बराबर के, ए की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट में सांद्रता, वो बी की सांद्रता, थोड़ी देर पहले भी सिखाया था। इसका लिख दोगे वेग नियम, बिल्कुल आराम से। आर बराबर के, एस की सांद्रता, ब्रैकेट, एन की सांद्रता। लिख नहीं सकते? ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया, ये इसका वेग नियम, वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया, ये इसका वेग नियम। इसका जो वेग स्थिरांक उसे हम K1 मान लिया, ये पहले वाली रासायनिक अभिक्रिया ने K1। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया, इसका वेग स्थिरांक K2 मान लिया। K1 का मतलब पहले वाली रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, K2 का मतलब दूसरे वाली रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इतनी बात बताओ, दोनों बात कहने सीख चुके हो। K1 का नाम क्या है? पहले वाली रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, दूसरे वाली रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बोल दोगे? अच्छा, बहुत होशियार हो गए। जो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। हमने मान लिया इस रासायनिक अभिक्रिया का जो टेम्परेचर था ना, ताप था, वो था T1। T1 इसका ताप था T2। T2 T2 नीटू नहीं T2। तो बताओ पहले वाली रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना? K1 नहीं आएगा वेग स्थिरांक, डंडा चाहिए क्या? पहले वाली रासायनिक अभिक्रिया का ताप कितना? दूसरे वाली रासायनिक अभिक्रिया का ताप कितना? वेग स्थिरांक कितना? इतनी सी बात बतानी। अब सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ऐसा पूछेगा तुमसे, दो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों, वेग स्थिरांक का मतलब K1 और K2, तथा तापों T1 तथा T2, दो रासायनिक अभिक्रिया के वेग, एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, दोनों रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य संबंध स्थापित करो। ऐसा सवाल पूछेगा। यानी ऐसा सूत्र बनाना जिसके अंदर K1 भी आता हो, K2 भी आता हो, T1 भी आता हो, T2 भी आता हो, ऐसा सूत्र बनाना। दोबारा बता रहा हूं, यही हेडिंग हमारी बनाने वाली, यही हेडिंग बनाऊंगा मैं। जहां हेडिंग तो मैं बाद में बनाऊं, समझ आई बात है? पहले समझाऊं, ठीक? क्या बताएगा? दोबारा फिर समझ लो, यह हेडिंग में तुमसे सुनने वाला हूं। दो रासायनिक अभिक्रियाएं के वेग स्थिरांकों तथा तापों, दो रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य संबंध स्थापित करो। बोल दोगे सर? दो रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य संबंध स्थापित करो। इसका मतलब ऐसा सूत्र बनाना जिसके अंदर K1 K2 भी आता हो, T1 और T2 आता हो। इसका ये मतलब होगा। इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया? खड़ा हो इंस्टाग्राम, क्या बताया?
दोबारा बताओ। मेरी दादी पता क्या कहती थी, जिंदगी ना गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही बढ़ जाए मन नहीं बढ़ता। खड़ो। मेरी दादी पता क्या कहती थी, खड़ो। दो रासायनिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक तापों के मध्य संबंध स्थापित। मेरी दादी पता क्या कहती थी, जिंदगी ना बहुत छोटी ना होती, बहुत छोटी ना होती, लोग देर से जीना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सही कहती थी। खड़ा हो। नया ब्रांड है नहीं, नया ब्रांड अभी देख लो कितना जोर मेरा। शाबाश, बैठ जाओ। आप खड़े हो, आप बताओ, आप बैठ जाओ, खड़े हो। बैठ जाओ, चाइनीज खड़ी हो। बैठ जाओ। कैमरा ऑफ कर दो, नहीं तो बिना फालतू की आवाज आ गई। समझ में आया हेडिंग क्या बनने वाली? चलो हेडिंग देखो क्या बनने वाली। दो रासायनिक अभिक्रियाओं के, हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग। दो रासायनिक अभिक्रियाओं के, दो रासायनिक अभिक्रियाओं के, दो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों तथा वेग स्थिरांकों के ब्रैकेट में क्या लिख देना, तथा तापो, पापो नहीं तापो, ब्रैकेट में टी के मध्य संबंध, के मध्य संबंध हेडिंग है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, स्थापित करो बस, हेडिंग से क्वेश्चन आते हैं। दो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य संबंध। चले, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक अभिक्रिया हमारी आ रही है ए, एरो बी, इसका जो वेग स्थिरांक होगा हमने मान लिया K1, इसका जो ताप था हमने मान लिया T1। एक अभिक्रिया हमारी आ रही है पीके, यहां कितना K2, यहां कितना T2, दो रासायनिक अभिक्रिया हमारे, समझ आई बात? या उसके EM इसके वेग K1 K2 इसके वेग स्थिरांक, T1 T2 इसके ताप, वही तो लिखा हुआ दो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक तथा तापों के मध्य संबंध। ऐसा सूत्र बनाना जिसके अंदर K1 और K2, T1 और T2 आता हो। जब तक नहीं बनने वाला ना तब तक हम कुछ ना कुछ करते रहने वाले। इतनी बात बताओ, समझ में आएंगी? अब क्या तुम मुझे बता सकते हो आर्हीनियस समीकरण क्या हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो आर्हीनियस समीकरण क्या हो? पता क्या क्या हो तो बताओ फिर क्या हो आर्हीनियस समीकरण? आर्हीनियस समीकरण से क्या हो भाई? यही हो K बराबर A E की पावर माइनस E अपॉन RT। कौन सी समीकरण हो भाई? अब ना हम इस, ये देखो कितना बड़ा फंक्शन दिखाई दे रहा है, A E की पावर माइनस E अपॉन RT, इतना बड़ा फलन दिखाई दे रहा। इसे सरल बनाने के लिए ना हम इसके दोनों साइड में इधर भी लोग से मल्टीप्लाई कर देंगे। LOG लोग, लोग का मतलब हिंदी में लघु गुणक हो, आया समझो। वो क्या करेगा, इसे आसान बना देगा।
आइए हम वही करते हैं और यहाँ लिख भी देते हैं दोनों पक्षों में, इधर वाले पक्ष में भी इधर वाले पक्ष में लोग से गुणा करने पे, लुगाई से मत गुणा करना, लोग से गुणा करना। दोनों पक्षों में लोग से गुणा करने में, जो भी मैं बोर्ड पर कर रहा हूं ना वो मुझे 4 बार चाहिए रफ। अगर नहीं कर सकते ना तो रास्ता इधर को जाओ इधर को जाओ। आया समझ में? दोनों पक्षों में लोग से गुणा करने पर। फेल नहीं करवाना, तुम पास कराना भाई। 12वीं के इतनी उम्मीद है, अगर 12वीं क्लास का सिलेबस मेरे हाथ से तुम इतने पढ़ लिया ना तो भूखे नहीं बनने वाले, गारंटी दे रहा हूँ। समझ में आई बात है? अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, खा ही लोगे। समझ में आया? नहीं तो आत्मा की तरह भटकते हुए फिरोगे। समझ? तो लोग लगाओ उसके सामने, तो कितना बैठेगा लोग, कितना बैठेगा के बराबर, इसके सामने भी लोग लगाओ, लोग, इसे सारा ब्राइट में लिख दो, ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। कोई दिक्कत? ये ई की पावर में माइनस के ई अपॉन आर टी, समझ में? ई अपॉन आर टी ई की पावर में के सामने नहीं आया, ये भी बात याद रखना। एक फलन ये रहा, एक फलन ये रहा, कितने फलन होंगे? दो फलन पता है कहां में? गुणा में। और लोग की खूबसूरती हो, ये लोग लघु गुणक हो, लोग की खूबसूरती हो, क्या हो? लोग की खूबसूरती हो, लुगाई का ध्यान रखो है नहीं, लोग की खूबसूरती हो, अगर उसके साथ दो चीज गुणा में हो ना तो जुड़ती चले जा। तो लोग की खूबसूरती ऐसी हो, देखो लोग की खूबसूरती क्या हो, लोग की खूबसूरती हो एम एन ऐसे लिखा हुआ, तो इसे ऐसे लिख सके बेटे, देखो लोग एम प्लस के लोग एन, ये खूबसूरती हो लोग की। लोग के साथ अगर कोई तो दो चीज गुणा में हो ना उसे ऐसे लिख सके, लोग एम प्लस लोग एन, लोग पहले वाला लोग प्लस दूसरे वाला, ये पहले वाला एम था दूसरे वाला एन था। ये लोग की खूबसूरती हो। किसकी खूबसूरती हो? अभी सोच रहे हो पीछे बैठे लुगाइयों की खूबसूरती होती होगी, ऐसा समझ में? अभी तो लोग की खूबसूरती पढ़ लो भाई, चलो चलो पहले इसे लोग की खूबसूरती लगाएंगे, यू समझ लो, एम है यू एन है, एम है यू एन है, तो पहले एम लिखेंगे फिर एन लिखेंगे लोग के साथ। यानी इसे कैसे लिख सकते हैं? ये सेम ऐसे ऐसे दिखाई देगा, लोग के बराबर लोग ए प्लस लोग ई की पावर माइनस के ई अपॉन आर टी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? लोग की एक और खूबसूरती हो, बहुत खूबसूरती हो लोग की, आ जाओ देखो वो लुगाई की ना, वाट लगा कर रख, देखो लोगों का ऐसे लिखा है, लोग एक्स की पावर एम, तो जो घात में लिखा हो ना, जो चीज घात में हो वो सामने आ जाती है, जो चीज घात में होगी ना वो सामने आ जाती है। ऐसे लिख देते हैं एम लोग एक्स, एम लोग एक्स, यहां भी तो घात में ही है यार, ये वाला पोर्शन सामने नहीं आ जाएगा, ये वाला पोर्शन सामने आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, लोग के बराबर, ये छेड़ने उसे छेड़ेंगे, लोग ए, यहां प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला पोर्शन यहां जाएगा बस सीधा, माइनस के ई ए अपॉन आर टी, लोग क्या लिखा हुआ ई। यहां तक बता दो किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? लोग की एक और खूबसूरती हो इसका मान हो 1.2303, इसकी जगह लिख सकते, जहां लोग ई लिखा, जहां लोग ई दिख जाए ना उसकी जगह क्या लिख सको? 1/2.303, क्या लिख सकते हैं? कितना? या तुम इतने आराम से क्यों बोलते हो? भैया इतना आराम से क्यों बोलता रहे? चलो लोग ई का मान रखेंगे, यहां जो लोग ई है ना उसकी जगह 1/303 लिख देंगे, लोग के, इसे नहीं छेड़ना बराबर, इसे भी नहीं छेड़ना, इसे छोड़ना नहीं, आ जाओ माइनस ई ए अपॉन आर टी ब्रैकेट, इसका लोग ई का मान कितना बताया? 1/2.303। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम आ गया भाई? सब आराम से चल रहा, कक्षा 5 वाले बच्चों को समझाएंगे ना उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आने का, आए समझ में तो लोग के बराबर लोग ए माइनस के लोग यो ई ए अपॉन आर टी, इसका मान रख दिया जहां तक, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं, क्यों? इसके बाद यहां देखना, ये सारे सूत्र लिख देना, ये मिटाने वाले नहीं हम, ठीक बिल्कुल। देख लो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से,
तो log k बराबर ये वाला पोर्शन पहले लिख लो और ये वाला पोर्शन बाद में लिख दो। ऐसे में क्यों कर रहा हूं, कुछ कारण ही होगा इसलिए कर रहा हूं। ठीक, प्रैक्टिस करनी बिल्कुल इसी तरीके से। कितनी बार प्रैक्टिस करनी? 4 बार, अनिवार्य है। एक तो करनी, एक करनी ही करनी। इस वाले पोर्शन को लिखो माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिखो 2.303 आर ब्रैकेट 1 अपॉन टी। स्टाइल मार दिया मैंने, देखो स्टाइल कैसा मार दिया। माइनस भी है, ई ए भी है, 2.303 भी है, 2.303 भी है, आर भी है, 1 अपॉन टी भी है, 1 अपॉन टी भी है। कुछ भी तो लगनी है, कुछ भी तो लग, जो चीज यहां लिखी हुई वही तो चीजें सारी है कि नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है, बस आगे पीछे करके लिख दिया। ऐसे मैंने क्यों करा वो थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। ये क्या लिखा हुआ, लोगे कहां का, प्लस का नहीं है तो प्लस के लोगे। बताओ यहां तो कोई प्रॉब्लम है? 12वीं क्लास है यार, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने चले गए। सुनो ये बात, 12वीं क्लास की पढ़ाई ना टाइम और डेट देख करनी होती, सिलेबस देखो। क्या देखो? यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? और मुझे पूरी उम्मीद है अगर तुम 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना 100% रट लोगे सर। नहीं करोगे तो मार पड़ने वाली। मजबूरी का नाम क्या हो? आज कौन सी जयंती? महात्मा गांधी। चुप हो जाओ, चुप। अब यहां से ध्यान से समझना अच्छे तरीके। चलो ये तो लोग की खूबसूरती तुम बताई साइड में, ये लोग की खूबसूरती थी, मिटाना मत ही ना, हम मिटानी थे ना, लिखना भी बिल्कुल साइड में। उसकी वजह से तो समझ में आया कहां क्या हो रहा। 4 बार नहीं निकाल लोगे ना फिर मुझे मत कहना कि मेरी समझ में नहीं आया। नहीं निकालोगे तब हो जाओगे, आना पेपर में। चले अब यहां तक रिजल्ट निकल के आने वाला। अब तुमसे फिर पूछूंगा सवाल, क्या बताएगा, जो बताएगा सिर्फ वही सुनूंगा, उसे फालतू बचाने का नहीं। इसकी ना ये एक समीकरण है, हमें कैसे पता लगा समीकरण है? बराबर है इसमें, जिसमें बराबर हो समीकरण हो, जिसमें बराबर होगा ना वो समीकरण होगी। बराबर है इसमें समीकरण है। मैथमेटिक्स में एक ना सूत्र हो, और जो सूत्र पढ़ाते हो तुम, y बराबर सूत्र हो, y बराबर m x प्लस के c, ये सूत्र हो। यह भी एक समीकरण होगा। इसका ग्राफ बनाया जा, यह एक समीकरण, इसका ग्राफ बनाया जा। मैथमेटिक्स में चूंकि में लिख दिया मैंने यहां, इसका ग्राफ बनाया जा। ग्राफ बना के दिखाऊं उसका, देखो ग्राफ कैसे बनाया जा। ऐसा करा, यह जो y वाली लाइन हो या y की लाइन हो, या ना जो इस वाली लाइन हो या x की हो, यानी इस लाइन पर तो y के मान लिखे जाएंगे, जो इधर लिखा रहेगा ना इधर उसे यहां लिख देना, और जो यहां लिखा रहेगा ना साइड में उसे यहां लिख देना इस वाली लाइन पर। उसके बाद ये m है ना, ये बीच में तो यहां देती जाएगी, ये m की लाइन होगी। बताओ कितना मस्त ग्राफ बनाया जा रहा है। दोबारा फिर समझ लो, जो इधर लिखा जाएगा ना इधर उसे इस वाली लाइन पर लिखना, जो यहां होगा ना m के बराबर में होगा यहां से, उसे इस वाली लाइन पर लिखना, और जो m होगा ना वो इस वाली लाइन पर लिखा जाएगा। अगर कोई समीकरण ऐसा दे रखी हो ना तो उसका ग्राफ ऐसा बना देते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं, पूछूंगा क्या बताया गुरुजी आपने बताया, अगर कोई समीकरण दे रखी हो ना ऐसी तो उसका ग्राफ ऐसा बनाते हैं। यह समीकरण ऐसी ऊपर वाली, इस वाली की इससे तुलना कर देंगे। y की जगह कितना आ रहा है, लोग के बराबर की जगह आ रहा है। ये ब्रैकेट में आ रहा ना, जो ये किसका मान है m का, ये किसका मान है x का, ये प्लस भी है, और ये देखो लोग a की जगह c का काम कर रहा है। इसका मतलब जब तुम ऐसी चीज का अगर आप ऐसे बनाते हो तो ऐसी चीज अगर आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे जैसे मैं साइड में बना रहा हूं। बनाएंगे आप? चलो आओ मिलके तुम्हें ग्राफ, यहां y नहीं लिखने के ना, y की जगह देख लो क्या आ रहा है, लोग के, इस लाइन पर लोग के लिख दोगे। समझ गए? अरे भाई जब यहां y था तो इस लाइन में y लिखा था, अब यहां क्या है, लोग के नहीं है तो इस लाइन पर क्या लिखोगे, लोग के। जब यहां x था तो इस लाइन पर x लिखा था, x नहीं है, 1/t है तो इस लाइन पर क्या लिखोगे। कोई दिक्कत है? लाइन बीच में से जा रही थी, नहीं जा रही थी पहले, तो अभी लाइन बीच में से जाएगी। जो यहां m था तो यहां m नहीं लिखा था, यहां m नहीं है। अरे भाई ये m नहीं है, इसे तुम ढाल बोल लो, इसे हम ढाल बोलो, ढाल। देखो ढाल नहीं है एक प्रकार का, ढाल बोलो तो ढाल का सूत्र आया माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर। कुछ भी नहीं हुआ,
ऐसी चीज को ऐसे बना सकते हैं, ऐसी चीज को ऐसे बना सकते हैं। के की जगह कौन आया तो लोग वाई, लोग वाई की जगह कितना आया लोग के लिख दिया, इसकी जगह 1/t था, एक्स की जगह 1/t लिख दिया, ये वाला ढाल था, ये ढाल इस पे लिख दिया, ढाल, इस ढाल बोल रहे, एम का नाम ढाल ही हो, इंग्लिश में से स्लोप बोल रहे, स्लोप। बताओ अगर इस समीकरण का तुम ग्राफ बनाने को ग्राफ बना दो क्या? इसका मतलब इसकी इससे तुलना करने के बाद रिजल्ट निकल गया m बराबर इसके, ये y बराबर log k के, c बराबर log a के, ये x बराबर 1/t के। इसका मतलब ढाल बराबर सूत्र निकल गया हमारा, ढाल बराबर, ढाल को कहीं से लिखते हैं m से, ढाल बराबर क्या सूत्र आया निकल गया, ढाल का सूत्र नहीं आया कितना -k (-2.303/r), ये तो यार मास्टर प्रैक्टिकल में पूछ लेगा। ढाल में और सेकेंड ऊर्जा में क्या संबंध हो, ढाल में और सेकेंड ऊर्जा में क्या संबंध हो, इतने सवाल पूछ लेगा पेपर में। इतने सवाल नहीं आया, ये सवाल नहीं आता ना कि दो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक तथा तापों के मध्य संबंध स्थापित करो, तो भीतर तभी सवाल आ सके, यूं पूछ लेगा तुमसे ढाल और सेकेंड ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करो, तो यहां तक छोड़ देना, लाकर यहां तक लाकर छोड़ देना। इतने डेप्थ में जाना किसी की आसान बात नहीं है। पेपर में जब इस तरह के सवाल आ रहे, बच्चा टॉप क्यों नहीं कर पाता, सब पढ़ तो सब रहे, और यहाँ का क्यों करके चला जा रहा टॉप, इसलिए तो करके चला जा रहा, वो डेप्थ में पढ़ रहा ना। डीप में जब तक नहीं जानेंगे तब तक कठिनाई पैदा हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम समझ नहीं सकते, अगर तुम नहीं समझ पा रहे इसका मतलब तुम्हारे टीचर के भीतर कमी, तो तुम्हें समझाने में विफल है, चाहे हार्ड हो चाहे आसान हो। बात समझ में आया क्या बताई जा रही? ठीक, ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, जिसे तुम समझ नहीं सकते, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। ये मेरा 14 वर्षों का अनुभव है। समझ में आया? दोनों बात याद रहेगी। पहली क्या बात बताई, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं समझा सकते। समझ आई बात है? 8 साल बाद बताओ तुम्हारा क्या होगा, इतना अनुभव। तो ढाल और सेकेंडरी ऊर्जा में संबंध स्थापित करना हो तो कर दोगे। पेपर में ऐसा सवाल आया, ढाल और सेकेंडरी ऊर्जा में संबंध स्थापित करो, बस ये हेडिंग बनाओ, यहाँ हेडिंग यानी बनानी, फिर हेडिंग बनानी, ढाल तथा सेकेंडरी ऊर्जा में संबंध, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, ऐसा करते चले गए, ऐसा करते, ये वाला ग्राफ बनाया, ये वाला ग्राफ बनाया, यहाँ तक छोड़ दिया, सीधा आंसर। किसी बच्चे को तुम कहने लगे, तुमने कभी केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ लिया, हाँ बता फिर ढाल सेकेंडरी ऊर्जा में क्या संबंध हो, तो सूत्र हो, ये संबंध हो, ढाल बराबर E/2.303। 2017 में इस पर सवाल आया हुआ, इस पर सवाल आया, इस सूत्र पर सवाल आया हुआ। क्या रखा तुम, सेकेंडरी ऊर्जा का मान दे दिया, आर का मान तो तुम्हें पता ही 8.314 हो, यहाँ रख देंगे, E का मान दिया, ढाल याद करो, सिर्फ इसी सूत्र पर सवाल आया हुआ, इतने से सूत्र पर सवाल आया हुआ। E का मान ऊपर रखना था, आर का मान तुम बता 8.341 हो, इसकी गुणा कर ना, उससे भाग दे, ढाल निकल जाता आराम से। ढाल ही निकालने को पूछ रखा था, पिछले साल के जो पेपर सोल्व करवाऊंगा ना उसमें बताऊंगा तुम्हें। समझे? इतनी बात बताओ समझ में। लेकिन निकालना था क्या, वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य संबंध। अब तक आया हो, आया, मैंने कहा था ऐसा सूत्र बनाना जिसमें K1 भी आता हो, K2 भी आता हो, T1 भी आता हो, T2, वो तो आया ही नहीं अब तक, वो तो आया ही नहीं अब तक। कर क्या रहे हैं आप, जो पढ़ाना था वो पढ़ा नहीं रहे, पता नहीं कहां की बातें बता रहे। अरे बात समझ मारी, क्या करने की कोशिश करिए। K1 K2 T1 T2 ऐसा सूत्र चाहिए मैं तो, वो देखो वहां क्या लिख रखा आपने। मैंने कहा सूत्र तो हम सूत्र वही सिद्ध कर रहे हैं, बीच में तो सूत्र निकल ले तो मैं क्या करूं, जब बीच में तो सूत्र निकले तो मैं क्या करूं। आया समझ में? ये सूत्र निकले, देखो काम का सूत्र, स्टार लगा दिया हम इस पर, स्टार नहीं हैशटैग नया आया मार्केट में, हैशटैग। इतनी बात बताओ समझ में आया, बोलने में भी अच्छा सा लग रहा होगा। ठीक, यहां तक नोट कर लो, अभी हम उसके बाद ही जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ समझ में आया भाई? ए भैया, ए भैया, ये वाला ग्राफ समझ में आया? ढाल और सेकेंड ऊर्जा में संबंध समझ में आया? ये ग्राफ बना दोगे, कितनी बार बनाओगे घर जाके, दिमाग और दिल में छप जाएगा। लेकिन जरा एक बात बताओ, ये पहली अभिक्रिया, ये दूसरी अभिक्रिया, इसे समीकरण 1 मान लो, इस समीकरण 1, और इसके बाद ना, इसके बाद यहां से लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में प्रथम अभिक्रिया के लिए, प्रथम अभिक्रिया के लिए मतलब समझा रहा हूं अभी, अभिक्रिया के लिए यानी पहली अभिक्रिया, ये पहली अभिक्रिया नहीं है, उसमें वेग स्थिरांक कितना K1, ताप कितना, इसके अंदर चलो, इसके अंदर कहीं वेग स्थिरांक लिखा हुआ, अरे इसके अंदर कहीं वेग स्थिरांक लिखा हुआ क्या, K नहीं लिखा हुआ, K नहीं लिखने, K1 लिखा गया, कहा K1 पहले समीकरण 1 में प्रथम अभिक्रिया के लिए, इसका मतलब वहां वेग स्थिरांक K1,
इसमें कहीं ताप लिखा हुआ, ताप, टी, टी नहीं लिखने के, टी1 लिखेंगे। आ जाओ लिखो, इसके दर्शन कर लो कि लोग, पहले लोग को मत भूल जाना, बिना लोग के कुछ नहीं है। K1 बराबर माइनस के ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट इंटू 1 अपॉन कितना टी, T1 प्लस लोग A1 कौन सा बोल रहा है, K1, और सुधर जाओ, ये सारे कॉन्स्टेंट। अब K1 और T1 को छोड़कर इसे समीकरण मानने के दो, दिक्कत हो कुछ। समीकरण 1 के अंदर हमने कौन सी अभिक्रिया यूज करी, प्रथम अभिक्रिया। प्रथम अभिक्रिया के अंदर वेग स्थानांक कितना, ताप कितना, तो K की जगह कितना लिख दिया, T की जगह कितना लिख दिया। अब यही काम हम कौन सी अभिक्रिया के लिए करेंगे, दूसरे अभिक्रिया के लिए। समीकरण 1 में दूसरे अभिक्रिया के लिए, समीकरण 1 में द्वितीय अभिक्रिया के लिए, द्वितीय अभिक्रिया के लिए। अब बताओ, जब इसके अंदर जाओगे तो K की जगह क्या लिख दो, K2, और T की जगह क्या लिख दोगे, T2। आ जाओ, क्या लिखोगे यहां, लोग K2 नहीं, K2 माइनस E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 प्लस लोग A समीकरण 3। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है, यहां तक ये समीकरण 3 नहीं है और ये 2 नहीं है समीकरण, इसे हम रफ नहीं करने वाले, ऐसे नहीं मिटा देंगे। कर तो सारा लिया होगा, ढाल की बात ये वाला करना है यहां से, ठीक। उसके बाद ये समीकरण 3, ये समीकरण 2, ऐसा सूत्र बनाना जिसके अंदर K1 भी आता हो, K2 भी आता हो, T1 भी आता हो, T2 भी आता हो। ऐसा कोई सूत्र बना अब तक क्या, जिसके अंदर उन दोनों चीजें आती है। नहीं बनाना तो बना दो ना, ऐसे बनाओ। आ जाओ देखो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 में तो समीकरण 2 घटा दो। ये कैसे घटाया जा गुरु जी, समीकरण 3 में समीकरण 2 घटा दो जी। कैसे घटाया जा जी, इधर वाले में से इधर वाला घटाओ जी गुरु जी इस वाले में से वाला घटाओ। अच्छा, ऐसे भी घटाया जा, हाँ देखो कैसे घटाया जाएगा। लोग K2 पहले 3 मतलब 3 में से 2 घटा दिए, 3 में से 2 घटा दिए, इधर वाले में से इधर वाला और इधर वाले में से इधर वाला घटाते हैं। ओके, आओ घटाते हैं। आओ बच्चों, तुमको आज घटाना सिखाते हैं। लोग K2 में से लोग K1 घटाते हैं, तो घटाने का मतलब यही तो हो, लोग K2 माइनस के लोग K1, यही तो घटाने का मतलब। लोग K2 माइनस लोग K1 बराबर बराबर। इतने वाला पोर्शन पहले लिख दो, फिर इतने वाला पोर्शन बाद में लिख दो। पहले वाला पोर्शन लिखो फिर माइनस लगाओ, घटाने का ये तो मतलब वो पहले वाला पोर्शन लिखो फिर माइनस लगाओ, फिर वाला पोर्शन लिखो। तो दिक्कत है तक, पहले वाला पोर्शन लिखो ना, बताओ क्या क्या लिखोगे, माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T अपॉन T2 1 अपॉन T2 प्लस लोग A, ब्रैकेट लगा लिया यहां तक। उसके बाद माइनस, इसमें से ये घटाएंगे मतलब माइनस लगाएंगे, ये वाला पोर्शन लिख देंगे। कितना लिखेंगे, माइनस ये अपॉन 303, मुझे गुस्सा आ रहा है, 1 अपॉन इतना लिखना पड़ रहा है, T1 प्लस कितना लोग A। कैमरा नीचे करो थोड़ा, दिखाई दे रहा ना इसमें, साइड से नीचे करो। आया, ठीक। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ये माइनस अंदर नहीं चला जाएगा, ये वाला माइनस है ना अंदर चला जाएगा, इस प्लस को माइनस बना देगा। ये वाला माइनस अंदर चला जाएगा, इस प्लस को क्या बना देगा, तो सोच रहा मैंने माइनस अंदर ले गए, हम ले गए, यहां क्या जाएगा। और कहीं ऐसा लिखा हुआ ना, मैथमेटिक्स से खूबसूरती हो, हर चीज में खूबसूरती हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, कट जाओ। अच्छा, लोगे प्लस का, लोगे माइनस का, कट जाएंगे। मैथमेटिक्स में खूबसूरती है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल। मैथमेटिक्स में खूबसूरती हो, किसमें हो,
मैथमेटिक्स। अच्छा, अब लोग की एक और खूबसूरती है, लोग की, लोग नहीं मानने का। देखो लोग m माइनस के लोग n, इसे लिख सकते हैं दोनों लोग के नाम का, दो लोग है नहीं, दोनों लोग के नाम का एक लोग लिख देंगे, इसके बट्टे में से लिख देंगे m बटे n। ये लोग की खूबसूरती हो। किसकी खूबसूरती हो यार? कोई चीज ऐसे लिखी हुई ना, ऐसे लिखी हुई, ऐसा ऐसे लिख सको तो अच्छा, तो फिर तो भाई जी से भी ऐसे लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते? आ जाओ लिखते हैं, लोग K2 बटे K1, लोग K2 बटे K1 बराबर, ऐसा चीज बताओ जो उसके अंदर भी हो, उसके अंदर भी हो, ऐसा चीज बताओ जो उसके अंदर भी हो, उसके अंदर भी हो। शाबाश, वेल डन नोसनी। माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R, दोनों के अंदर था, ये दोनों के अंदर था, बाहर ले लिया हमने। ये एक रूम, हाँ ये भी एक कमरा, दोनों कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर दिखाई दिया हमें, ये भी इसमें भी, इसमें भी। आजा बाबू बाहर आ जाए, यहाँ R भी तो ना, हमने बाहर ले लिया। देखो EA 2.303 R, इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, बाहर ले लिया। अब बताओ इस कमरे में बच क्या गया? इसके अंदर बच गया 1/T2 माइनस, इसके अंदर क्या बच गया 1/T1। बच चुका नहीं बच चुका? वहां लिखो लोग K2/K1 बराबर क्या लिखा हुआ, माइनस EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट, उसके बाद इसका एलसीएम ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दोगे, कितना बैठेगा T2 गुणा कर दोगे T1 माइनस, ये तो सूत्र था जिसकी मुझे तलाश थी, तलाश से मुझे इसकी, मैं उसको ही क्यों पा रहा हूं, अब उसकी गली छोड़कर किसी और गली में जा रहा हूं। तलाश से मुझे इसकी, मैं उसको ही क्यों पा रहा हूं, अब उसकी गली छोड़कर दूसरी गली में जा रहा हूं। इधर देख लो, समझ में आया? मजा आया? हो हमसे भूल कर भी भूल, तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को गलती से भी हमें ना भुला देना। बैठी हैं होठों को सीकर पछताएंगी आप, इश्क जाग उठता है अक्सर ऐसी खामोशी के बाद। अभी लिखने को कहा मैंने, बंद करो जो, शायरी सुना रहा हूं तो शायरी सुनो, वो भी पेपर में काम आ गई। तुम्हें क्या बनाना, चुप हो जाओ, बात ना करो। K1 और K2, T1 T2, इस सूत्र की ओर देखो, K1 K2, वाओ, T1 T2, वाह क्या बात है भाई जी, गजब। अब क्या बोल रहे थे आप? दो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य संबंध, वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य संबंध। गजब गजब गजब, क्या कहने। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मजा आया नहीं आया? यही तो सूत्र था वो, मास्टर प्रैक्टिकल में पूछ सकता, एग्जामिनर जो बाहर से प्रैक्टिकल लेने आएगा पूछ सकता, बताओ ठीक, कि दो रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों तथा तापों के मध्य क्या संबंध हो। तो घबराना मत, ठीक है पगले, आए समझ में। K2 का मान दिया जाएगा, K1 का मान दिया जाएगा, उसके बाद T1 का मान दिया जाएगा, T2 का मान दिया जाएगा, और जो क्या सेकंड ऊर्जा ज्ञात करो। R का मान तो तुम्हें पता ही होगा, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं वहां, सेकंड ऊर्जा ज्ञात करो। सवाल भी आए हुए, सवाल भी कराएंगे। इतना बताओ समझ में नहीं आया, उतारो, ऑफ करो कैमरा।